नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो अमेरिका और चाइना और पनामा देश के बीच का मामला है। असल में आप जानते हैं कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये जो है पनामा नहर को फिर से जो है अपना नियंत्रण इस नहर पर चाहते हैं। और दूसरी बात क्या है, इस पर जो चीन का एक धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ रहा है उसको लेकर पनामा देश पर पनामा नहर के मामले में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। तो इस पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे। मामला पनामा नहर का है जिसमें चाइना की प्रभुत्व बढ़ रही है। उस प्रभुत्व को कम करने के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पुनः मेरा नियंत्रण हो। चूंकि पनामा नहर का जो महत्व है वह बहुत इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं पनामा नहर का, तो आप देखेंगे ये जो मैप है, ठीक है, ये पनामा कैनाल है। ये जो है ये पनामा नहर है, ठीक है। ये काट के बना हुआ है, एक पनामा देश है, ठीक है, जो मध्य अमेरिकी भाग में है, ठीक है। चूंकि इधर आप देख रहे हैं ये जो कॉन्टिनेंट है ये साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इधर ऊपर जो आप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये जो भाग है ये मध्य अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। यहाँ आप देखेंगे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर है, विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ की ओर। और ये आपका पनामा कैनाल है। इसको मैं दूसरे कलर से बताऊं, सॉरी, ये आपका जो है ये आपका पनामा कैनाल है, ठीक है। यह जो है आप देखेंगे अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। ये जो नहर है ये आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। सॉरी, इधर जो है ये आपका अटलांटिक अटलांटिक और ये आपका पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, इन दोनों महासागर को जोड़ने का कार्य करता है पनामा नहर, ठीक है। ये आप मैप देख लिए, ठीक है। तो देखिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पनामा नहर एक आर्टिफिशियल जलमार्ग है, यानी कि आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम जलमार्ग है, मानव निर्मित है, जो मध्य अमेरिका में स्थित है। पनामा देश के जरिए, जो मैंने आपको बताया, पनामा देश के जरिए अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है, ठीक है। पनामा देश के जरिए जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। इस नहर को 1914 में अमेरिका ने बनवाया था। सबसे बड़ी बात, अमेरिका इसी ने कब्जा चाहता है। इस नहर को सर्वप्रथम 1914 में अमेरिका ने ही बनवाया था और 1999 तक यह अमेरिका के ही नियंत्रण में ही था। यह जो नहर है ना, 1999 तक अमेरिका के नियंत्रण में था। 1977 में एक समझौते के तहत इसे पनामा को सौंप दिया गया। यह वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। यह जो है वैश्विक व्यापार का जो ग्लोबल ट्रेड है, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, जैसे स्वेज नहर है, स्वेज नहर का भी इंपॉर्टेंस है, उसी प्रकार पनामा नहर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके जरिए जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के चारों ओर यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप साउथ अमेरिका को जो आपको दिखाए थे हम मैप में, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ये जो साउथ अमेरिका का पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका चारों ओर चक्कर काटने की जरूरत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट जो है जहाजी यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। ये फायदा है, ठीक है। तो इसके जरिए ये फायदा है, ठीक है, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। और जो मसला है वर्तमान समय में उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो मामला है वर्तमान समय में,
कि पनामा नहर को लेकर के अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतना भड़क क्यों उठे हैं? तो मामला चाइना का है। चीन ने पनामा में बड़े निवेश किए हैं। यहाँ पे पोर्ट बंदरगाह बनाने का कार्य चीन बड़े पैमाने पर कर रहा है। ठीक है, तो जिससे यह नहर भू राजनीतिक विवादों का हिस्सा बन गया है। हालांकि इस नहर का जो स्वामित्व है वो पनामा देश के पास है। ठीक है, स्वामित्व पनामा के पास है और यह देश की उस देश की अर्थव्यवस्था का पनामा का महत्वपूर्ण है। तो इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये मैप आप देखेंगे, अगर वर्ल्ड ट्रेड की बात करें व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में, आप देख रहे हैं एक विश्व का मैप है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मामला है ये, ठीक है, देखिए यहाँ से ये न्यूयॉर्क अमेरिका को जोड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़ता है। फिर यहाँ से ये जो ये नहर संघाई यानी चाइना को भी जोड़ता है। ठीक है, ये चीज जो है ये दूरी को ये कम कर दे रहा है व्यापारिक गतिविधियों में। ठीक है, तो ये विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जल मार्ग है। ठीक है, अब जो मामला है असल में आपको हमने एक बेसिक बातें बताई कि मामला असल में क्या है। देखिए असल में मामला क्या है, मामला ये है कि चाइना यहाँ पे बड़े पैमाने पर पोर्ट बंदरगाह और भी तमाम सारे कार्य निवेश कर रहा है। ठीक है, चाइना इन देशों में BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल, जो चाइना का एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल के तहत भारी निवेश किया है चाइना। अब इस पहल को भी जानना इंपॉर्टेंट है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। और इन देशों में रेल लाइन, सड़क से लेकर एयरपोर्ट, बंदरगाह आदि का निर्माण किया है। सबसे बड़ी बात, इन देशों में रेल लाइन, सड़क, बंदरगाह आदि का बड़े पैमाने पर निर्माण किया है। ठीक है, चीनी कंपनी यहाँ पे पनामा नहर पर पोर्ट भी मैंने बताया आपको बना रहा है। ठीक है, चीनी कंपनी लैंड ब्रिज ग्रुप ने 2018 में $900 मिलियन के निवेश के साथ पनामा नहर पर पनामा कोलोन कंटेनर पोर्ट भी बनाना शुरू किया था। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो अमेरिकी के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, वो नहीं चाहते कि पनामा नहर पर किसी तीसरे देश का कब्जा हो। उससे जो है अमेरिका के व्यापारिक गतिविधियों में जो समस्या बने, जिसकी वजह से वो इस पूरे नहर पर, पनामा का तो स्वामित्व है ही पनामा देश का, लेकिन वो चाहते हैं कि अमेरिकी नियंत्रण में भी कार्य प्रणाली चले। ठीक है, इस बात को समझेंगे और आगे क्या है। अब अगर हम आपसे बताएं कि चाइना जो भारी निवेश कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल BRI के माध्यम से, तो थोड़ा सा जानने की जरूरत है BRI क्या है। देखिए BRI चीन की बेल्ट एंड रोड पहल जो है, ये चीन को बाकी दुनिया से जोड़ने वाले, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे बाकी दुनिया को, देशों को जोड़ने के लिए नए व्यापार मार्ग विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। कि जैसे आप देखिए वहाँ से अन्य देशों से पनामा को जोड़ लो, फिर ऐसे तमाम सारे देशों को आपस में जोड़ लो और उन देशों के साथ अपना व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ाओ, उन्हें लोन दो, ऋण दो। फिर धीरे धीरे क्या है ना कि उन देशों के ऊपर खूब ज़्यादा कर्जा, ऐसा उनको कर्ज कर्ज दे दो कि वो आपके आश्रित हो जाएं। ये चाइना का एक पहल है। ठीक है, यह पहल बुनियादी ढांचे से कहीं ज़्यादा है। जैसे बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा, रोड, रेलवे, सड़क, जो भी है मामला, ठीक है, वो करेगा। लेकिन ये चाइना का एक ऐसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से ये तमाम सारे विश्व के देशों पर अपना एक जो है ऋण देकर अपनी वो जाल में डालना चाह रहा है। चाहे आप श्रीलंका का मामला देख लीजिए, ठीक है, चाहे आप मालदीव का मामला देख लीजिए। तो इस वजह से जो है यह जो चाइना का पहल है, ये खतरनाक पहल है, उसका महत्वाकांक्षी पहल है। तो ये जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल है, इसके तहत जो है, चूंकि चाइना, समझ रहे हैं ना, चाइना जो है एक बाजार विकसित करने के लिए, कि विश्व पटल पे हमारा जो है हर जगह एक बाजार हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग हब ज़्यादा है। आप जान रहे हैं विश्व में चाइना को विश्व की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में जाना जा रहा है। तो चाइना एक विकसित बाजार बनाने के लिए, ठीक है, चीन की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ाने तथा चीन के लिए उच्च प्रौद्योगिकी, ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु भी उपयुक्त परिस्थितियां बनाने का एक प्रयास है चीन के लिए। हाई टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब व्यापारिक गतिविधियां सुगम होगी तो फिर चाइना के लिए हाई टेक्नोलॉजी, तमाम ऐसी चीजें हैं कि चाइना के लिए एक अच्छा माहौल बनाएगा। ठीक है, उसके व्यापारिक गतिविधियों के लिए। अब देखिए, अब असल में मामला क्या है कि ट्रंप इस पर
क्यों चाहते हैं कि पनामा नहर पर कब्जा हो? आप देख रहे हैं हमारे पीछे डोनाल्ड ट्रंप है, ये क्यों चाहते हैं कि पनामा नहर पे कब्जा हो? इसे भी जानने की जरूरत है। ठीक है, देखिए ट्रंप का जो असल में मामला है, ट्रंप ने कहा है, ऐसा आरोप लगाया है कि ये जो पनामा नहर के माध्यम से मध्य अमेरिकी देश पनामा जो है, अमेरिकी मालवाहक जहाज़ों से, जो वहाँ से अमेरिकी मालवाहक जहाज कंटेनर वगैरह निकल रहे हैं, इससे बड़े पैमाने पर जो है ज़्यादा जो कीमत है वसूल रहा है। जो वहाँ की टैक्सेशन प्रणाली, शुल्क वगैरह है, ठीक है, वो ज़्यादा वसूल रहा है। ठीक है, और आप जानते हैं कि यहाँ से हर साल लगभग 14,000 जहाज गुजरते हैं, और यह जो है एशिया से कंटेनर जहाज़ों से अमेरिका द्वारा ऑटोमोबाइल और वाणिज्यिक वस्तुओं के आयात तथा लिक्विड प्राकृतिक गैस सहित ऐसे तमाम सारे वस्तुएं हैं जो अमेरिकी निर्यात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अमेरिकी निर्यात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये ट्रंप का आरोप है कि ये जो पनामा देश है अमेरिकी जहाज़ों से ज़्यादा वसूल रहा है, जो भी शुल्क है। ये हो सकता है चाइना की एक चाल हो कि वहाँ जो है, चूँकि चाइना का धीरे-धीरे कब्ज़ा बन रहा है, तो ऐसा चाइना चाहता हो, तो फिर ये बातें हैं। ये अमेरिकी निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जान लीजिए। ठीक है, अमेरिका में कंटेनर यातायात का लगभग 40% हिस्सा, 40% मैं बात बता रहा हूँ, 40% हिस्सा सालाना इस नहर का इस्तेमाल करता है। 40% हिस्सा, जबकि अमेरिका पनामा नहर का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता भी है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, अमेरिका जो है पनामा नहर का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता भी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण एक बात ये भी है जो आपको मैंने बताया अमेरिका के संदर्भ में, विश्व के लिए भी इस नहर का बहुत ज़्यादा अहमियत है, ये भी आप जान लीजिए। जैसे पनामा के पास जब से इस नहर का कंट्रोल आया, तब से उसके संचालन की तारीफ होती रही है, वो अलग विषय है, चाइना इस पे ऐसा नियंत्रण चाहता है, लेकिन इसकी तारीफ भी हुई होता रहा है। ठीक है, हर साल हजारों जहाज इस नहर से गुजरते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया 14,000। ठीक है, जिससे पनामा की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। तो जो पनामा मध्य अमेरिकी देश है, उसकी अर्थव्यवस्था का जो मूलभूत आधार है वो यही है। ठीक है, जैसे स्वेज नहर मिस्र के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार पनामा की सरकार को इस नहर से सालाना $1 अरब से ज़्यादा की ट्रांजिट फीस मिलती है। बताइए, तो वहाँ की ये जो इकोनॉमी का बेस है यही है। ठीक है, पनामा नहर से सबसे ज़्यादा आवाजाही अमेरिकी पोतों की होती है, तो अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंस है, वर्ल्ड मैप भी आपको मैंने दिखाया, तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये अमेरिकी कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिका के जो बीच का भाग है, मध्य अमेरिका में ही पड़ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि हर साल करीब $270 अरब का कारोबार इस रूट से हो रहा है। हर साल लगभग आप देखेंगे $270 अरब का जो कारोबार है इस रूट से हो रहा है। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो महज 5% कारोबार पनामा नहर मार्ग से ही होता है। अगर मैं इंटरनेशनल व्यापार की बात करूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो लगभग 5% जो है व्यापार जो है वो कारोबार इसी मार्ग से होता है। पनामा नहर को कुशल इंजीनियरिंग का नतीजा बताया जाता है, और वैश्विक व्यापार में इसे क्रांतिकारी बदलाव के कारण जो है इम्पोर्टेंस है। ठीक है, पनामा नहर से लगभग 75% कार्गो या तो अमेरिका जाते हैं या अमेरिका से आते हैं। करीब $270 अरब का कारोबार इस रूट के जरिए हर साल हो रहा है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। जय हिंद।